वो काम तुम करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का कवियों की पंचायत में। और इस पंचायत में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ शोरा व कविगढ़ मौजूद हैं, जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात करेंगे। लेकिन उनकी बात सुनवाने से पहले मैं आप सभी को इन मेहमानों का बारी बारी से परिचय करा दें। तो सुनिए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में श्याम सागर जी मौजूद हैं, साथ ही इसराइल कमर साहब मौजूद हैं और आपका चहेता शायर फजील गौहर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। तो अब देर न करते हुए अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और इन कवियों एवं शोराओं की बखूबी कविताएं और शेर व शायरी सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए। श्याम सागर साहब से आज बात करेंगे और इनकी शायरी आप तक पहुंचाएंगे। श्याम सागर साहब, आपको शायरी का शौक़ हुआ, बहुत अच्छी फील्ड है ये, और आज हमारे दर्शक आपसे रूबरू हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आज? मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं उससे पहले न्यूज़ 9 लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मैं शुक्रिया ज्ञापित करता हूं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं संस्था के हेड जो हैं नफीस अहमद भाई जी, जिन्होंने हर एक न्यूज़ से आपको जोड़े रखा और जो कि हर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सराहा। आज के अपनी कविता या गीत क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं एक छंद प्रस्तुत करूंगा, चूँकि स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं, तो बस थोड़ा सा समय लूँगा और एक छंद प्रस्तुत करूंगा। बात उस समय से कर रहा हूँ चूँकि आज के परिवेश में कई सारी चीज़ें हैं कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या जो रोज़गार की, बेरोज़गारों की समस्या हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं पाता है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि कभी दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तब मैं अपनी बात रखता हूँ और बात शुरू करता हूँ 2014 से। एक दृश्य खींच रहा हूँ, आप सभी का स्नेह मिले दर्शकों का, कि जुमला चला था जोर शोर से चलन में कि मत घबराओ अच्छे वाले दिन आएंगे। जुमला चला था जोर शोर से चलन में कि मत घबराओ अच्छे वाले दिन आएंगे। भ्रष्टाचार महंगाई बीते कल की बातें होंगी। भ्रष्टाचार महंगाई बीते कल की बातें होंगी। धन काला वाला सब वापस ले आएंगे। धन काला वाला सब वापस ले आएंगे। और क्या क्या बातें हुई थी उस पर भी अगली पंक्तियाँ रखता हूँ कि खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देंगी चहुँ ओर। खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देंगी चहुँ ओर। खुशियों को आप कभी गिन नहीं पाएंगे। किसको पता था आज के दौर में, अब आज के दौर में हम आ गए, तब कहता हूँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देंगी चारों ओर। खुशियों को आप कभी गिन नहीं पाएंगे। किसको पता था ख्वाब अच्छे दिन वाले देख जीवन के सारे सुख चैन छीन जाएंगे। जीवन के सारे सुख चैन छीन जाएंगे। जीवन के सारे सुख चैन छीन जाएंगे। जुमला चला था बड़े जोर शोर से चलन में कि मत घबराओ अच्छे वाले दिन आएंगे। श्याम सागर साहब, इसके अलावा भी आप रचनाएं करते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को और सुनाना चाहेंगे? बस एक छोटी सी रचना रख रहा हूँ इसी से मिलती जुलती, क्योंकि चाहे वो कवि हो या पत्रकार हो, ये चतुर्थ स्तंभ कहे गए हैं। तो लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में असक्षम, जो मुझे लग रहा है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि असक्षम है, और अगर जो सक्षम है उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसी संदर्भ में मैं आज के दौर में क्या कवियों की स्थिति हो गई, एक छोटा सा गीत रख रहा हूँ। देख दुर्दशा मातृभूमि की ये आँखें भर आई हैं। देख दुर्दशा मातृभूमि की ये आँखें भर आई हैं। कविताएं दम तोड़ रही हैं, विरुदावलियाँ छाई हैं। कविताएं दम तोड़ रही हैं, विरुदावलियाँ छाई हैं। और क्या क्या दृश्य हैं रख रहा हूँ।
कि चलन चला है धर्म भूल कर, चलन चला है धर्म भूल कर, सत्ता का गुणगान कहो, राजा का यश वैभव गाकर, जय जय हिंदुस्तान कहो, राजा का यश वैभव गाकर, जय जय हिंदुस्तान कहो, जय जय हिंदुस्तान कहो। पीड़ाओं को गाकर किसने कितनी खुशियाँ पाई हैं, पीड़ाओं को गाकर किसने कितनी खुशियाँ पाई हैं, कविताएं दम तोड़ रही हैं, विरुदावलियाँ छाई हैं। और ज़्यादा अधिक न बोलते हुए इसका अंतिम बंद रखता हूँ, क्योंकि कवि का धर्म होता है कि अगर वो समस्या बता रहा तो उसका समाधान भी बताए। तब बंद रखता हूँ कि राष्ट्र धर्म का ध्येय रखो ना, कविता का व्यापार करो, राष्ट्र धर्म का ध्येय रखो ना, कविता का व्यापार करो। बहुत कर चुके हो मित्रों, बहुत कर चुके हो मित्रों, अब और न बंटाधार करो, बहुत कर चुके हो मित्रों, अब और न बंटाधार करो। वाणी पुत्रों जगो, वाणी पुत्रों जगो, मिटा दो ये जो बदरिया छाई है, कविताएं दम तोड़ रही हैं, विरुदावलियाँ छाई हैं, विरुदावलियाँ छाई हैं। बहुत 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 से हैं सवाल ऐसे जो दोहराए नहीं जाते, बहुत से हैं जवाब ऐसे जो बतलाए नहीं जाते। यही सब सोच कर तुम मुझको अपने दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। ये थे हमारे साथ श्याम सागर साहब। अब आइए एक और कवि, एक और शायर हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। तो श्याम सागर साहब के बाद हमारे साथ मौजूद हैं इसराइल कमर साहब। अब इनसे बात करते हैं और देखते हैं आज हमारे दर्शकों को ये क्या खूब सुनाने वाले हैं। इसराइल कमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को आज क्या नया देने वाले हैं? हम शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल के बानी जनाब नफीस अहमद साहब के, जिन्होंने जो है बहुत ढेर सारे तरीक़ों से मुल्क ही नहीं सारी दुनिया की खिदमत करने का एक ज़िम्मा ले रखा है, माशाल्लाह वो पूरा भी कर रहे हैं। मेरा आना दोबारा हुआ है, चूँकि हम उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उर्दू अदब ही से हम नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे। क्या गज़ल या गीत? गज़ल भी होगा, गीत भी होगा, जैसा मौका चलिए पढ़ वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ज़रूर खिदमत की जाएगी। हमारे जो प्यारा हिंदुस्तान है, अपने हिंदुस्तान के वो दुश्मन अनासिर जो हमारे हिंदुस्तान के लिए गलत नज़रिया रखते हैं, उसको गलत नज़र से देखते हैं, उनके लिए शेर कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मन में सबका सम्मान रखते हैं, मन में सबका सम्मान रखते हैं, अपने रब पर ईमान रखते हैं, मन में सबका सम्मान रखते हैं, अपने रब पर ईमान रखते हैं। और वक्त पड़ने पे ये भी है कि कमर हम हथेली पे जान रखते हैं। मैं अपनी गज़ल यहाँ से पेश करना चाहता हूँ कि जो भी फितरत से बाअदब निकला, जो भी फितरत से बाअदब निकला, हर अमल उसका बासबब निकला। जो भी फितरत से बाअदब निकला, हर अमल उसका बासबब निकला। हम वफा कर के नामुराद रहे, हम वफा कर के नामुराद रहे, वो
वो जफा करके बासबब निकला, वो जफा करके बासबब निकला। अगला बंद पेशे खिदमत है। दौर कैसा है झूठ के आगे, दौर कैसा है झूठ के आगे, सच बेचारा है जाम बलब निकला, सच बेचारा है जाम बलब निकला। हर सितम इस लिए सहा शायद, हर सितम इस लिए सहा शायद, दिल का अरमान उसका अब निकला, दिल का अरमान उसका अब निकला। खुदा के खौफ से पत्थर तो डर गया लेकिन, खुदा के खौफ से पत्थर तो डर गया लेकिन, संग से सख्त बूलहब निकला, संग से सख्त बूलहब निकला। और हमारी इस गज़ल का जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद शेर है, उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तिश्नगी दूर हो गई लब से, तिश्नगी दूर हो गई लब से, मीम हामीम दाल जब निकला, मीम हामीम दाल जब निकला। तिश्नगी दूर हो गई लब से, मीम हामीम दाल जब निकला। हर तरफ से घिरे कमर जब से, हर तरफ से घिरे कमर जब से, हर तरफ से घिरे कमर जब से, घर से तहज़ीब और अदब निकला, घर से तहज़ीब और अदब निकला। जो भी फितरत से बाअदब निकला, हर अमल उसका बासबब निकला। तो ये थे हमारे साथ जनाब इसराइल कमर साहब। तो इसराइल कमर साहब के बाद आपका चहेता, आपका जाना पहचाना छोटा सा बच्चा फुज़ैल गौहर मेरे साथ मौजूद है। सुनते हैं इसकी शायरी। फुज़ैल गौहर साहब, आप आज क्या सुनाने वाले हैं? ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले न्यूज़ 9 लाइव टीवी की टीम को बधाई देता हूं और मैं अपनी शायरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाइए। चौखट पे हमने आपकी धरना नहीं दिया, चौखट पे हमने आपकी धरना नहीं दिया, चोटों पे चोट खाई है शिकवा नहीं किया, खुद को निसार कर दिया तामीर हिंद पर, खुद को निसार कर दिया तामीर हिंद पर, ए मादरे वतन तेरा सौदा नहीं किया, रब से लो खूब गहरी लगा लीजिए और दुनिया में नेकी कमा लीजिए, मशगला अपना पढ़ना पढ़ाना रहे,
मशगला अपना पढ़ना पढ़ाना रहे, हाथ में इल्म दी का खजाना रहे। सबसे आला देहरू में घराना रहे, सबसे आला देहरू में घराना रहे। फैज़ पाता जो मुझसे ज़माना रहे, हर बुराई से खुद को बचा लीजिए और दुनिया में नेकी कमा लीजिए। अपने माँ बाप को तुम सताना नहीं, वरना जन्नत में कोई ठिकाना नहीं। ये नसीहत है पर कोई गाना नहीं, बात को हरगिज़ भुलाना नहीं। इनकी खिदमत से बना लीजिए, इनकी खिदमत से बना लीजिए और दुनिया में नेकी कमा लीजिए। मेरी माँ की दुआओं की तासीर है और वालिद के ख्वाबों की ताबीर है। इस उम्र में हमारी जो तस्वीर है और गौहर के लफ्ज़ों की तहरीर है। मिसले आई न खुद को बना लीजिए और दुनिया में नेकी कमा लीजिए। दिल में अरमान है जाऊं तैबा नगर, मेरे मौला अता कर दे ज़ादे सफ़र, जाके मौला वहीं पर मैं जाऊं ठहर। कर दे मुझ पे नजर, कर दे मुझ पे नजर, मेरे हक में खुदा से दुआ कीजिए और दुनिया में नेकी कमा लीजिए। तो ये थे फजील गौहर साहब। तो अभी तक आप सुन रहे थे कवि व शायरों की कविताएं, शेर व शायरी, और अब हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला से सब्जियों के बारे में कि आखिर वो सब्जियों को लेकर के क्या कुछ तैयार किए हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जी, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं वो ऐसी कौन सी कविता है जो आपने तैयार की है सब्जी के बारे में, दर्शकों को सुनाइए। जी नफीस जी, आपने हुक्म दिया है और आपका हुक्म सराखों पर लौकी सब्जी के ऊपर, जो सब्जियों के ऊपर है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा अपने दर्शकों को आपका हुक्म सराखों पर। सुनाऊं एक रिश्ता दिलचस्प कि सुनकर हो जाओगे मस्त कि मुझको प्यार है तुमसे। अब नफीस साहब देखिए कि किसको किससे प्यार है। सुनाऊं एक रिश्ता दिलचस्प कि सुनकर हो जाओगे मस्त कि मुझको प्यार है तुमसे। एक दिन बैठा डाल पे कटहल देख रहा था लौकी को, एक दिन बैठा डाल पे कटहल देख रहा था लौकी को। लौकी फ़ौरन भांप गई थी कटहल की बदमाशी को। कटहल ने फिर करके इशारा और बुलाया पास अपने, बोला मैं देखा करता हूँ रोज़ तुम्हारे ही सपने। कटहल बोला मेरी जान अरे बनो ना ऐसे तुम अनजान कि मुझको प्यार है तुमसे। और नफीस जी ये आपस में बातें कर रहे थे और इतने में देखिए कौन कौन आ गया। इतने ही में भिंडी करेला मूली शलजम आ पहुँचे, इतने ही में भिंडी करेला मूली शलजम आ पहुँचे। उनकी सारी बातें सुन ली पेड़ के पीछे से छुप के, जाके सुनाया सारी कहानी आलू बंडा गाजर से, मिर्चा सूरन गोभी कुमड़ा सेम पपीता टमाटर से। सुनकर आया सबके जोश अरे खो बैठे सब अपने होश कि मुझको प्यार है तुमसे, कि मुझको प्यार है तुमसे। और देखें गुस्से में कौन कौन बैठे हुए थे
कि लेकर डंडा सजना चचिंडा बथुआ पालक बैठे थे, लेकर डंडा सजना चचिंडा बथुआ पालक बैठे थे। इश्क किए देते थे ठंडा मटर के ना कहने से, गुस्से में थी चूर हरोई सतपुतिया और कुर्मी भी। लाल हुए जाते थे गुस्से से तरबूज मौसमी भी। लौकी आई अपने घर तो सभी टूट पड़े उस पर, कि मुझको प्यार है तुमसे, कि मुझको प्यार है तुमसे। और जब लौकी पिटने लगी तो बाकी कटहल ने क्या किया, कटहल ने जब देखा ऐसा दौड़ के आया तेज़ी से, कटहल ने जब देखा ऐसा दौड़ के आया तेज़ी से। बोला क्या है इसने बिगाड़ा, क्या है अदावत लौकी से। भर लिया कटहल ने लौकी को फ़ौरन अपनी बाहों में, चलते चलते कहीं न भटके हम उल्फत की राहों में। कटहल ने भी दे दी जान, हुई सारी दुनिया हैरान, कि मुझको प्यार है तुमसे, कि मुझको प्यार है तुमसे। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अब्दुल्ला जी। अब ये दर्शक खुद आपको कमेंट कर बताएंगे कि इनको यह कविता और आपके लौकी सब्जी वाली कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कवियों की पंचायत में फ़िलहाल इतना ही, बाकी देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।